नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है क्योंकि इस समय आपका किस्मत चमकने वाली है। दोस्तों, यूँ कहो तो आपको मुबारक हो, इस समय आपका किस्मत चमक गई है, आपका भाग्य चमक गया है। इस समय आपका किस्मत कई क्षेत्रों में आपका भाग्य बदलने वाला है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर में सोए रहेंगे आपका भाग्य चमक जाएगा। आप घर से निकलेंगे, जिस भी कार्य में हाथ लगाएंगे आपका भाग्य चमकना तय है। इस समय आपका भाग्य कई क्षेत्रों में आपका जीवन बदलने वाला है। इतना बड़ा संयोग कई सालों बाद आया है, ऐसा संयोग बार बार नहीं मिलता है। जो नहीं देखेगा इस वीडियो को वह जीवन भर पछतावा करेगा, क्योंकि इस समय आपका इष्ट देव, आपका महादेव आपके ऊपर विशेष कृपा बरसाने वाले हैं। जो कभी नहीं हुआ वह इस समय होगा। आपको कई क्षेत्रों में आपका जीवन बदलने वाला है। समाज में सबसे ऊंचे स्थान आप प्राप्त करेंगे। आपका जीवन कई क्षेत्रों में इस समय इतना बदलाव लाएगा कि आपको जीवन में इस समय धन, दौलत, शोहरत सब कुछ मिलेगा। लेकिन दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, यह समय बड़ा ही महत्वपूर्ण हो रहा है आपके लिए। इस समय कई सालों से आपके जीवन काल में शनि की 7.5 लागू थी, जो कि इस समय समाप्त होने वाला है और कुछ समय रहेंगे। उसके बाद पुनः फिर से शनि का 7.5 लागू होगा, जो 2025 तक रहेगा। लेकिन इस समय आपका भाग्य में ऐसा राजयोग बन रहा है, हंस राजयोग के कारण से इस समय आपका जीवन बदलने वाला है। आप इस समय कुछ बातों का अगर आप विशेष ध्यान देंगे तो आपका जीवन कई क्षेत्रों में इतना बदलाव आएगा कि आपके घर में आपके पास सब कुछ होने वाला है। इतना तरक्की करेंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन यहाँ पर इतना भाग्य का पूरा लाभ लेने के लिए आपको 2-3 बातों का बड़ा ही सावधानी से ध्यान रखना होगा। 1-2 गलतियाँ नहीं करने होंगे, 1-2 सावधानियाँ रखने होंगे, और साथ ही साथ मैं 1-2 सरल उपाय भी बताऊंगा। अगर वह उपाय आप कर लिए तो आपके जीवन काल में 4 चांद लग जाएगा। दोस्तों, आप लोग को मैं बता दूं कि हंस राजयोग जीवन काल में कुंडली में कभी कभी भाग्य से बनते हैं, लेकिन जब भी ऐसा राजयोग आपके जीवन काल में बनता है तो आपका जीवन पूरा बदल जाता है। तो आप लोग इस समय को बिल्कुल भी गंवाएं नहीं तो जीवन भर पछतावा होगा। यही एक समय है जो आपके जीवन काल में लंबे समय से कई तरह की परेशानियां आ रही है। सारा परेशानियों को समाप्त करके आप ऊंचाइयां छू सकते हैं। इस समय मैं जानता हूं आपके जीवन काल में इस समय कई तरह की परेशानियां आ रही है। आप गिनेंगे तो 10 से अधिक परेशानी होगी। एक परेशानी समाप्त नहीं हो पा रहा है, दूसरा परेशानी आके खड़ा हो जा रहा है। जैसे आपको लगता है कि भगवान सिर्फ आपसे ही नाराज हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, यह समय आज से लेकर 15 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इस 15 दिन को अगर आप जीवन काल में गंवा दिए तो आपको उम्र भर पछतावा हो सकता है। ऐसा संयोग बार बार नहीं मिलता है। इस समय आप जीवन काल में जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे आपको तरक्की अवश्य मिलेगा। यह समय 2-3 क्षेत्रों के लिए और भी बड़ी ही महत्वपूर्ण है। जो इस समय नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहा है या नई रोजगार या नई व्यापार का नींव डालना चाह रहा है, उसके लिए समय बड़ा ही उत्तम समय है। इस समय को हाथ से जाने मत दें, शुरुआत अवश्य करें, आपको अवश्य ही लाभ होगा। और जो लोग पहले से ही रोजगार, कारोबार, व्यापार कर रहे हैं और उसमें एक से बढ़कर एक समस्याएं चली आ रही है, एक से बढ़कर एक मुसीबत आ रही है, तो उसका भी समाप्ति इस समय होने वाली है और उसमें दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय काफ़ी हद तक आप वहां से धन अर्जित करेंगे और कई अधिक आपको मुनाफा भी होने की संभावनाएं दिख रही है। कुछ लोगों को बड़े डील भी हाथ लगने की संभावनाएं दिख रही है। कुछ जातक को फोन कॉल से भी बड़ा डील हाथ लगने की संभावनाएं दिख रही है। इस समय अगर आप विदेशी कारोबार से आप जुड़े हैं तो आपको विदेशी यात्रा भी हो सकती है, और यात्रा जिस कार्य के लिए करेंगे वह यात्रा आपका सुखद रहेगा, वह कार्य भी आपका संपन्न अवश्य होगा। हालांकि वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा
जो आपके लिए अच्छा मार्गदर्शक साबित होंगे, जिसके सूझबूझ से आप अपनी कारोबार को और भी बढ़ा पाएंगे और आपको अच्छी धन कमाने का मौका मिलेगा, अच्छी तरक्की भी करेंगे आप और अपनी कारोबार को भी बढ़ाएंगे आप। लेकिन एक ऐसा भी व्यक्ति वहां पर आपको मुलाकात होगा जो आपके पीछे षड्यंत्र रचेगा और आपको बदनाम करने की कोशिश करेगा और आपको नुकसान करने का भी कोशिश करेगा। हालांकि आप अपने चालाकी और सूझबूझ से बच जाएंगे, कोई दिक्कतों की सामना नहीं करनी पड़ेगी। फिर भी आपको अपने वाणी पर थोड़ा संयम रखना होगा और थोड़ी ध्यान रखना होगा, नहीं तो अपने ही बातों में आप खुद भी फंस सकते हैं और थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है। दोस्तों, इस समय अगर आप विदेशी कारोबार से नहीं जुड़े हैं, अंतर्राज्यीय कारोबार करते हैं, तब भी आपको लंबी यात्रा होने की संभावनाएं दिख रही है और यात्रा आपका सुखद रहेगा। जिस कार्य के लिए जाएंगे वह कार्य भी आपका संपन्न होगा। और जो जातक इस समय लंबे समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या नौकरी के लिए राह देख रहा है, सरकारी नौकरी का राह देख रहा हो, चाहे प्राइवेट कंपनी में कार्य करने का सोच रहा है, उसको इस समय अत्यंत सफलता मिलने की संभावनाएं दिख रही है। सफलता अवश्य मिलेगी। इस समय आप जितना मेहनत करेंगे उससे दोगुना लाभ होगा आपको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर में सोए रहेंगे और भगवान से कामना करेंगे कि धन वर्षा हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको घर से निकलना होगा, किसी भी कार्य में हाथ लगाना होगा। जिस कार्य में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलना तय है। इस समय अगर आप लंबे समय से पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, तो इस समय नौकरी लगने की पूर्ण संभावनाएं आपको दिख रही है। स्त्री और पुरुष दोनों को ही नौकरी लगने की पूर्ण संभावनाएं बन रही है। अगर आप कुछ कोई परीक्षाएं दे रखे हैं, उसका परिणाम आने वाला है, तो शुभ सूचना मिलने की संभावनाएं दिख रही है। और अगर आप इस समय कोई परीक्षाएं में भाग लेने वाले हैं या किसी प्रतियोगी में भाग लेने वाले हैं, तो वहाँ पर भी आपका अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा, पेपर अच्छा जाएगा, वहाँ से भी आपको सुखद महसूस होने की संभावनाएं दिख रही है। और जो जातक इस समय पार्टनरशिप में कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहा है, उसको सफलता मिलेगी। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है, अगर आप पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं तो अपने पार्टनर का अच्छे से चुनाव करें, नहीं तो आगे चलकर थोड़ी मतभेद हो सकती है, आपसी मनमुटाव हो सकता है, जिसके कारण आपका थोड़ा धन इस समय फंस सकता है। और यहाँ पर आपको एक बात का और विशेष ध्यान देना होगा कि इस समय आपको किसी को उधारी देने से थोड़ा परहेज करना होगा। कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप अगर कोई कारोबार में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको लाभ होगा, लेकिन इस समय किसी को कर्ज के तौर पर पैसे देने से आपको बचना होगा। खास करके गुरुवार के दिन किसी को भी आपको पैसे उधार नहीं देना है, कर्ज नहीं देना है, नहीं तो 90% संभावनाएं दिख रही है पैसा आपका फंस जाएगा। फिर आप मुझे बोलेंगे गुरुजी मेरा पैसा फंस गया, फिर आके परेशानी आप मुझे सुनाएंगे, कमेंट करेंगे, मुझे मैसेज करेंगे। तो पहले ही बता दूं, गुरुवार के दिन इस समय आपको किसी को उधारी नहीं देना है। सूर्यास्त के बाद किसी को रुपये पैसे उधार या कर्ज ना दें, इससे भी पैसा आपका फंसने की पूर्ण संभावनाएं बनी रहेगी। दोस्तों, अगली चीज, इस समय जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई साथ साथ में कॉलेज का पढ़ाई कर रहे हैं, साथ साथ में पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं, उसको इस समय पार्ट टाइम जॉब मिलने की पूर्ण संभावनाएं दिख रही है। इस समय एक साथ कई जगहों से आपको ऑफर आ सकता है पार्ट टाइम जॉब के लिए, जिसके आप अच्छे से अपना पढ़ाई को भी मैनेज कर पाएंगे और आर्थिक स्थिति को भी बेहतर कर पाएंगे। इससे आपको काफ़ी लाभ भी होने की संभावनाएं दिख रही है। हालांकि इस समय जो स्कूली छात्र है उसका पढ़ाई में ध्यान लगा रहेगा, पढ़ाई में रुचि रहेगा, लेकिन साथ ही साथ इस समय लड़ाई झगड़ा भी होने की संभावनाएं दिख रही है। इसलिए स्कूली छात्र को इस समय थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, अपने वाणी पर संयम रखना चाहिए, गलत संगतों से दूरी बनाकर रखना होगा, नहीं तो पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई झगड़ा होगा, जिससे चोट घाट लगने की संभावनाएं दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस समय जो लोग प्रेम करते हैं और अपना प्रेम विवाह करना चाह रहा है, प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाह रहा है, उसको इस समय अच्छी सफलता मिलने की संभावनाएं दिख रही है। अगर आप प्रेम करते हैं और प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाह रहे हैं तो यह समय काफ़ी उत्तम है। इस समय आप अपने घर के व्यक्तियों से बात कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा एक बातों का ध्यान देना होगा। अगर घर के जो सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति हैं, सबसे पहले उससे बात करेंगे तो अधिक लाभ हो सकता है। और कोशिश करें अगर वह महिला हो तो 100% संभावनाएं हैं आपका प्रेम को विवाह में तब्दील होने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन यह बातें पुरुष के लिए है। अगर आप स्त्री हैं तो अपना प्रेम को इस समय घर में उजागर नहीं करें, नहीं तो थोड़ी दिक्कतें हो सकती है और थोड़ा बदनामी होने का भी शिकार होने की संभावनाएं दिख रही है। स्त्री जातक को इस समय अपना प्रेम को छिपा कर रखना होगा, अपना सहेलियों को भी अधिक बातें ना बताएं, नहीं तो इस समय आपका प्रेम का बात थोड़ा बाहर फैल सकता है और आपका समाज में बदनामी होने की संभावनाएं दिख रही है। इसलिए ऐसा कार्य आपको नहीं करना है।
हालांकि स्त्री और पुरुष जो जातक इस समय सिंगल हैं और लंबे समय से किसी से प्रेम करते हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, तो यह समय काफ़ी शानदार है। इस समय इजहार अवश्य करें, प्रस्ताव अवश्य रखें। इस समय आपका प्रेम को स्वीकार अवश्य ही किया जाएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस समय आपका घर के बारे में, आपका पारिवारिक जीवन के बारे में कैसा रहेगा। तो इस समय आपका आर्थिक स्थिति बेहतर होने वाला है। धन की जो लंबे समय से दिक्कतें हो रही थी, पैसे टिक नहीं रहे थे, यह पैसे इस समय टिकेंगे। आर्थिक स्थिति बेहतर होगा, आपका तिजोरी इस समय भरने वाला है। इस समय खर्चों में कुछ कमी भी आएगी और साथ ही साथ कुछ खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन वह आपके लिए उपयोगी होगा, जिससे आपको तनाव नहीं होगा, मानसिक सुख मिलेगा आपको। इस समय अधिक पैसे होने के कारण से आप कोई नई वाहन या नई प्रॉपर्टी या कोई घर भी खरीद सकते हैं, जिससे घर वालों का घर के अंदर प्रसन्नता छाई रहेगी, घर में खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा। और इस समय पिता पुत्र का भी रिश्ता अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। आपका दाम्पत्य जीवन भी बेहतर रहेगा। इस समय पत्नी के साथ कुछ जातक बाहर घूमने का भी योग बन रहा है। इस समय यौन सुख भी मिलने की पूर्ण संभावनाएं दिख रही है। इस समय आपका दाम्पत्य जीवन काफ़ी बेहतर रहने वाला है। स्वास्थ्य में भी सुधार होते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं और लंबे समय से अगर कोई बीमारी से जूझ रहे हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सावधानी बरतना होगा, थोड़ा ध्यान देना होगा, नहीं तो दिक्कतें की सामना आपको थोड़ी करनी पड़ सकती है। सावधानी रखेंगे तो सब कुछ सही रहेगा। दोस्तों, इस समय धन मिलने के आपके घर में कुछ विशेष संकेत भी मिलेगा। वह संकेत आपको ध्यान से देखना। अगर वह संकेत आपको मिल गया तो समझ जाइए आपके घर में धन की वर्षा होने वाली है। अगर आपको घर में कोई सफ़ेद सांप दिखाई दे दे तो उन्हें मारे नहीं, सफ़ेद सांप को धीरे धीरे घर से बाहर कर दें। समझ जाइए आपके घर में अनमोल धन आने वाला है, अत्यधिक धन आने वाला है, आकस्मिक धन की प्राप्ति घर में होने वाली है। अगर सुबह सुबह सो के जगते हैं और आपको अगर शंख का आवाज़ सुनाई दे दे तो समझ जाइए आपके घर में कहीं से अचानक रूप से धन की वर्षा होने वाली है। अचानक धन आने की संभावनाएं दिख रही है। और दोस्तों, आप जब भी घर से बाहर जा रहे हैं, आपको रास्ते में कोई झाड़ू देते हुए इंसान दिखाई दे दे तो समझ जाइए आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वहाँ से आपको लाभ प्राप्त होगा और वहाँ से आपको धन की भी प्राप्ति होने की संभावनाएं दिख रही है। आपको कोई गिफ्ट के तौर पे कोई अच्छी चीज़ें भी प्राप्त हो सकता है। और दोस्तों, सुबह सुबह जब भी जगते हैं आपको कहीं पर उल्लू दिखाई दे दे, इस समय ऐसा संयोग बन रहा है, जो संकेत बता रहा हूँ वह इस समय आपको दिखने की संभावनाएं दिख रही है, इसलिए बता रहा हूँ। इस समय सुबह जगेंगे आपको कहीं पर उल्लू दिखाई दे दे, समझ जाइए आपके जल्दी ही आपके घर में कहीं से अच्छे धन आने वाले हैं। घर में सबके बुद्धि बढ़ेगी, घर में सुख शांति बढ़ेगी और कहीं से अचानक से काफ़ी मात्रा में धन आने की संयोग बन रहा है। दोस्तों, यह संकेत कुछ खास है, महत्वपूर्ण है। यह संकेत को ध्यान में देखेंगे तो आपको अधिक धन की प्राप्ति होने की संभावना दिखेगी और इस समय आपका किस्मत चमकने वाला है, मुबारकबाद होने वाला है आपके जीवन काल में। इस समय कोई मांगलिक कार्यक्रम भी करने का संयोग दिख रहा है, जिसके कारण से दोस्त यार, मित्र यार, कुछ रिश्तेदार भी आएंगे, जिसके कारण से भी घर में काफ़ी खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इस समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है जिससे आपका भाग्य का साथ अधिक दे और कोई भी आपका भाग्य में दिक्कतें न आए और आपकी किस्मत खराब ना हो। कुछ बातों का विशेष ध्यान देना होगा, नहीं तो भाग्य आपका बिल्कुल भी साथ नहीं देगा। हालांकि ये बातें मैं अक्सर वीडियो में बताया करता हूँ, फिर भी आज भी बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग, कुछ नए लोग हैं जो पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, उसके लिए अच्छी बात हो जाएगी। दोस्तों, जो इंसान घर में पति पत्नी लड़ाई करते रहता है, घर में किचकिच करते रहता है, उसके घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। यह गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। खास करके पति पत्नी के बीच लड़ाई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों में कोई बात है तो बैठ करके समझा के, एक दूसरे को समझ के बात को समाप्ति करने से ही फायदा है। और दोस्तों, इस समय आपके पास अत्यधिक धन की प्राप्ति होने वाला है। बड़े लोगों से मुलाकात भी होगा, अच्छे लोगों से आपका संबंध भी बनेंगे, लेकिन उसके कारण आपके जीवन काल में थोड़ी घमंड भी होने की संभावनाएं दिख रही है, जो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर कर देंगे तो जीवन में काफ़ी नुकसान होने की संभावनाएं देखने को मिलेगी। किसी भी क्षेत्र में आपको घमंड बिल्कुल भी नहीं करनी है, चाहे पैसे हो, संपत्ति हो, या बड़े लोगों से पहुंच के बारे में हो, या फिर तो शारीरिक शक्ति के बारे में भी घमंड नहीं करनी है। जिस भी क्षेत्र में आप घमंड करेंगे उसी क्षेत्र में आपको जल्दी ही नुकसान देखने को मिलेगा, तो घमंड बिल्कुल भी नहीं करनी है, लोगों से विनम्रता रखनी है। और दोस्तों, एक और बात, इस समय
अपने किसी भी संपत्ति के बारे में किसी को नहीं बताना है, कितना धन अर्जित कर रहे हैं, कितना कमाई कर रहे हैं, यह बात किसी को नहीं बतानी है, किसी को नहीं दिखानी है। हो सके तो अपना पत्नी से भी यह बात साझा नहीं करें, नहीं तो आप जल्दी ही इस बात का महसूस करेंगे, आपका धन में कमाई में घाटा देखने को मिलेगा। आपका धन जो अर्जित कर पा रहे थे वह भी धीरे धीरे कम होने लगेगा, इस बात का महसूस कर सकते हैं आप। तो यह गलती भी आपको भूल से नहीं करनी है। और दोस्तों, इस समय आपका शक्ति बढ़ने वाला है, कई क्षेत्रों में आपको अधिक ताकतवर भी होने वाले हैं, लेकिन कभी भी भूल से किसी मजबूर व्यक्ति को प्रताड़ित नहीं करना है, किसी गरीब इंसान को प्रताड़ित नहीं करना है, परेशान नहीं करना है, नहीं तो शनि का दोष लगेगा और जीवन में परेशानी आएगी। और दोस्तों, आपके घर में कोई लेबर मजदूर कार्य करता है, उसका पैसा बिल्कुल नहीं रखना है, उन्हें ठगी नहीं करना है, उनको बेवजह तकलीफ नहीं देना है, नहीं तो इससे भी शनि का प्रकोप होगा, जिससे आपके जीवन काल में काफ़ी परेशानियों की देखने को संभावना मिलेगी आपको। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ विशेष आपके जीवन काल के कुछ समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आपको लंबे समय से धन की दिक्कतें हो रही है, पैसे टिकते नहीं हैं, तो इसके लिए जब भी घर से बाहर जाएं तो घर आते समय खाली हाथ कभी भी नहीं आना है, कुछ ना कुछ घर लेकर ही आना है। होना हो तो 1 रुपये का चॉकलेट लेकर आएँ, अगर वह भी नहीं होता है तो कम से कम किसी एक पेड़ से एक पत्ती तोड़ करके आ जाएं, लेकिन घर खाली हाथ नहीं आना है। इससे घर में धन रुकने लगेगा और धन में बढ़ोतरी होने लगेगा। और अधिक धन की वर्षा करने के लिए घर में लक्ष्मी सूक्त का पाठ करवा लें। लक्ष्मी सूक्त का पाठ कराने से घर में धन की वर्षा होने लगेगी। और दोस्तों, अगर आपको कर्ज से परेशान है, कर्ज से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, पैसे फंस जा रहा है, तो उसके लिए आपको घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएं, इससे काफ़ी लाभ होगा। और दोस्तों, अगर कोई भी कार्य में हाथ लगा रहे हैं, वह कार्य आपका बनते बनते बिगड़ जाता है, उसमें सफलता नहीं मिलती है, तो उसके लिए आप शनिवार और मंगलवार के दिन सुबह सूर्य उदय होने से पहले आपको पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। इससे आपके कार्य जो बनते बनते बिगड़ जा रहे थे, वह बिगड़ते बिगड़ते भी कार्य आपका बनने लगेंगे। और अधिक धन की प्राप्ति के लिए उसी पेड़ के नीचे शाम के समय आपको सरसों का दीप जलाना चाहिए, इससे अधिक धन की लाभ होगा। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, अगर आपको विवाह की दिक्कतें हो रही है, घर में शादी नहीं हो रही है, शादी तय नहीं हो पा रहा है, तो महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति का पूजा करें, इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा। और अगर आप स्त्री हैं तो आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए, इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहाँ पर भी अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।